अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे, शाद और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी रेसिपी को। देख लिया होगा आपने कि आज बनाया है जी गजरेला। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके साथ रेसिपी शेयर ना की जाए। आपके साथ हर टिप शेयर की जाएगी, कैसे बनाना है और ये ज़बरदस्त सा गजरेला कैसे तैयार होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने ऊपर रख दिया था पानी बॉईल होने के लिए। ये पानी आपने लेकर ना बॉईल कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देने हैं चावल। ठीक है, चावल आपने ना 1-2 घंटा पहले भिगो कर रखने हैं ताकि अच्छे से ना ये इसके अंदर घुल जाएँ। ठीक है, और फिर आपने ना ये देख लें जी, ऐसे ना चावलों की पहले बना लेनी है खीर। मतलब कि इतने घुल जाने चाहिए कि हमारी खीर के अंदर ना चावल ऐसे नामालूम से हो जाएं। ठीक है, मतलब ऐसे हो जाएं कि मुंह में जाते ही ये घुल जाएं। ठीक है, इस तरह से आपने कर लेना है। और ये टिप याद रखनी है कि आपने 2 घंटे पहले इसको भिगो कर रखना है ताकि हमारी जो खीर है उसके अंदर चावल हमारे साबुत ना आए और अच्छे से घुल जाएं। ठीक है, उसके बाद ना ये मैंने 4 केजी हमने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है। ये आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं। 4 किलो मैंने दूध ऐड किया है और मैंने तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ा सा कम मैंने चावल ऐड किए हैं। ये देखें जी, अच्छे से इस तरह से इसको आपने कर लेना है जी मिक्स। और अब इसकी पकाई स्टार्ट होगी और इसको ये काफ़ी टाइम टेकिंग ये काम है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा इसको वेट करके ना पानी, जब ये दूध थोड़ा सा बॉयल और गर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर गाजर ऐड कर देनी है। एक ग्रेट की कद्दूकश की हुई गाजरें हैं, ये 1 केजी इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं। 4 केजी मिल्क के अंदर आपने 1 केजी गाजर ऐड करनी है कद्दूकश करके, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और क्योंकि हम गजरेला बना रहे हैं तो गाजर ज़्यादा अच्छी लगती है फिर खीर के अंदर, तो आप गाजर की क्वांटिटी इतनी ही रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जी इसको ना बॉयल आने लग गया था। ये देखें जी, ज़बरदस्त सा बॉयल आने लग गया। इसकी भाप की वजह से थोड़ा सा ना आपको देखने में मसला हो रहा होगा, लेकिन फिर भी मैंने ये क्लियर करके आपको दिखा रही हूँ किस तरह से इसको बॉयल आने लग गया और इसका कलर बड़ा प्यारा सा आ गया। अच्छा जी, टिप ये है कि हमने इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करना है। ठीक है, और ये याद रखना है कि कस्टर्ड हमने सिर्फ वनीला ही ऐड करना है, आपने स्ट्रॉबेरी ऐड नहीं करना, वनीला ही सिर्फ ऐड करना है। ठीक है, और ये जी चीनी ऐड की है इसके अंदर मैंने तकरीबन 4 कप ऐड की है, मतलब 1 केजी। ठीक है, और एक बात और कि आपने जब ये कस्टर्ड डालना है ना तो सिर्फ 3 टेबलस्पून आपने डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। ले जी, हमारी खीर मज़ेदार सी तैयार हो गई है और आपने इसी टिप्स से जो है वो बना लेनी है। और कस्टर्ड ये ना सोचिएगा कि उसका टेस्ट कैसा खीर के अंदर आएगा। खीर के अंदर इसका टेस्ट बहुत ही आला आता है, बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ठीक है जी, और मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी ना आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने बहुत लाइक की होगी। और वैसे भी सर्दियों में तो ये वैसे भी आम बनने वाली डिश है और आम बनने वाला डेज़र्ट है। तो अपने मेहमानों को इस तरह से बना कर खिलाइएगा और किसी को फ़ील भी नहीं होगा कि आपने कस्टर्ड डाला है, और इसका लुक देख कर ना आपके दीवाने हो जाएंगे। और फिर खाने के बाद तो बिल्कुल ही उनको मज़ा आ जाने वाला है जिसने खानी है। और ये बहुत मज़ेदार और झटपट बनने वाली खीर है। बस आपने टिप्स याद रखनी है। अगर आप इस रेसिपी के साथ बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आई होगी। और इसके अलावा आपने ना इसके अंदर ये बादाम ऐड कर देने हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना कोई मसला नहीं है। मैंने इसके अंदर सिर्फ डेकोरेशन के ऊपर ये ऐड कर दिए हैं ताकि लुक अच्छा आए और मेहमान को ये लुक लुभा दे। ठीक है, इस तरह से फिर मैंने चांदी का पेपर लेकर वो भी इसके ऊपर डेकोरेशन पर लगा दिया है। बाकी ये सब डेकोरेशन होती हैं और असल बात आपके खुलूस और आपकी नीयत की होती है, जो आपका अपने उसे प्यार होता है, जिनके लिए आप अपने हाथों से, अपनी नीयत से, अपने खुलूस से उनके लिए जो चीज़ बनाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली अच्छा और
ज़बरदस्त जायका आ जाता है। अच्छा जी, चलें जी, मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और इस सर्दी में अपनों का भी ख़ास ख़्याल रखिएगा और मुझे लाज़मी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और अच्छे-अच्छे से कमेंट्स कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।